Good morning, dear students. Today we are taking one more interesting topic in C language. द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थी, आपके C लैंग्वेज विषय चलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 210 विषय कोड, इलेक्ट्रिकल में 208 विषय कोड, अन्य सभी ब्रांचेस में भी 210 विषय कोड से आपका ये सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में कंप्यूटर विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। तो साथियों, आज तक आपने सी भाषा में कुछ प्रोग्राम बनाना सीखे हैं, अपना नाम प्रिंट करना। मेरे पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि किस प्रकार अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस आपकी एक लाइन के नीचे एक लाइन आप छाप सकते हैं, किस तरह से स्क्रीन के मध्य में छाप सकते हैं। ये तो हुआ जब हमको कोई भी चीज़ प्रदर्शित करनी हो या किसी चीज़ का आउटपुट देना हो। इसी प्रकार आज हम दूसरी चीज़ सीखेंगे कि कैसे इनपुट लेते हैं। तो आपने पिछले प्रोग्रामों में प्रिंटफ कथन का फंक्शन का यूज़ किया था और इसके द्वारा आपने अपना नाम वगैरह आउटपुट में प्रदर्शित किया था स्क्रीन के ऊपर। आज हम एक दूसरे फंक्शन के बारे में सीखेंगे, यूज़ ऑफ स्कैनफ फंक्शन इन सी। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। स्कैनफ फंक्शन सी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके विशेषताएं जानना अति आवश्यक है। तो आज हम स्कैनफ फंक्शन के बारे में सीखेंगे। द स्कैनफ फंक्शन एंड फॉर्मेटेड इनपुट्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट स्कैनफ %d एंड इंटीजर 1। ये जो कथन है स्कैनफ %d एंड इंटीजर 1, ये एक इंटीजर स्कैन करेगा, यहाँ रीड करेगा। स्कैनफ इसका नाम क्यों पड़ा है? जिस प्रकार हम कोई भी कागज़ स्कैन करते हैं तो हमारे पास उसका प्रतिबिंब आ जाता है। इसी प्रकार स्कैनफ मतलब स्कैन करो, यानी कीबोर्ड से डेटा प्राप्त करो। तो आपने सीखा था एक चार्ट के माध्यम से कि कोई भी इंटीजर लेना हो तो हम %d का इस्तेमाल करते हैं और साथ में एंड का ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एंड बेसिकली एक एड्रेस ऑपरेटर है, ये अभी आप सीखेंगे। और साथ में उस इंटीजर का नाम जिसमें वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं। इट यूजेज स्कैनफ टू ऑब्टेन वैल्यू फ्रॉम यूज़र। द स्कैनफ फंक्शन रीड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट विच इज़ यूजुअली अ कीबोर्ड। नॉर्मली स्कैनफ जो है फंक्शन कहाँ से रीड करता है? हमारे कीबोर्ड से डेटा रीड करता है। स्कैनफ हैज़ 2 आर्ग्यूमेंट %d एंड इंटीजर्स। द फर्स्ट फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा दैट शुड बी इनपुटेड बाय द यूज़र। तो यानी सबसे पहला जो है %d वो दिखाता है कि किस प्रकार का डेटा यूज़र द्वारा दिया जाएगा। द %d कन्वर्जन स्पेसिफायर इंडिकेट्स दैट द डेटा शुड बी इंटीजर। द लेटर d स्टैंड्स फ्रॉम डेसिमल इंटीजर। तो d का मतलब है डेसिमल इंटीजर। द % इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट treated by scanf and printf as we will see as a special character that begins a conversion specifier। तो बेसिकली एक तरह से कन्वर्जन स्पेसिफायर का काम करता है। तो कुल मिलाकर शॉर्टकट में आप ये सीखें, प्रिंटफ का काम करना है आउटपुट देना, स्कैनफ का काम है इनपुट लेना। जब भी स्कैनफ इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा में %d का लिखेंगे, यूज़ करेंगे जब भी इंटीजर लेना हो। यदि फ्लोट लेना हो तो %f, यदि कैरेक्टर लेना हो तो %c। अब मान लीजिए मुझे एक तो इंटीजर लेना है और एक फ्लोट लेना है। उस कंडीशन में इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे? %d %f। मान लीजिए मुझे लेना है एक फ्लोट, एक इंटीजर और एक कैरेक्टर, तो क्या लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में? %f %d %c। और इनमें कोई स्पेस नहीं होगा, कोई कॉमा नहीं होगा, लगातार लिखे जाएंगे। और कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करके जब हम कॉमा लगाएंगे तो आप उसके बाद लिखेंगे एंड, पहले वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू जानी है, फिर कॉमा एंड दूसरे वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू डालनी है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारा स्कैनफ काम करता है। आगे देखते हैं। द एंड व्हेन कंबाइंड विद द वेरिएबल नेम tells the scanf the location or address in memory at which the variable integer 1 is stored। तो एंड हम क्यों लगाते हैं? हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस बताते हैं, ये एड्रेस जिससे कि पता पड़ता है कंप्यूटर को कि कहाँ जाकर ये वैल्यू मुझे स्टोर करनी है। द कंप्यूटर देन स्टोर्स द वैल्यू दैट द वेरिएबल enters for integer 1 at the location
तो इस तरह से कंप्यूटर वो वैल्यू प्राप्त करके और उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसकी लोकेशन या एड्रेस पर इंसर्ट कर देता है। देयरफॉर रिमेंबर प्रेसीड ईच वेरिएबल इन एवरी सेल टू स्कैनफ विद एन m%। इसलिए अति आवश्यक है कि हम वेरिएबल के साथ m% अवश्य लगाएं। तो स्कैनफ का उपयोग क्या है? डेटा प्राप्त करना। अब जो डेटा लेंगे कंप्यूटर को कैसे पता पड़ेगा कौन सा डेटा लेना है? उसे चिन्ह के साथ पता पड़ेगा कि %d लिखा है मतलब इंटीजर डेटा लेना चाहते हैं, %f लिया है मतलब फ्लोट डेटा लेना चाहते हैं, %c लिया है मतलब कैरेक्टर डेटा लेना चाहते हैं, और साथ में एंड का यूज़ करेंगे उस वेरिएबल के नाम के साथ। और एंड का काम होता है इस वेरिएबल की एड्रेस बताना, ताकि डेटा प्राप्त करके उस वेरिएबल की लोकेशन पर वो डेटा डाल दिया जाए। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। यहाँ पर एक बेसिकली प्रोग्राम बनाया, देखिए ये बेसिकली एक C का कंपाइलर जो हम यूज़ करते हैं अपने, वो आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जब भी आप C का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और उसे डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ फाइल में आप बेसिकली जो नॉर्मल वर्ड में काम करते हैं, ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, ये सारे काम कर पाएंगे। इसी प्रकार से एडिट में आप वही कट कॉपी पेस्ट, सर्च में आप कुछ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ C भाषा में दो चीज़ें और हैं, एक है रन और एक है कंपाइल। तो सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोग्राम आपको लिखवाएंगे तो आपको उसको इस पर्टिकुलर विंडो में, जो विंडो दिख रही है आपको पूरी, इस विंडो में टाइप करना है और इस विंडो में टाइप करने के बाद उसको करना है सेव। तो फाइल में जाकर आप सेव करेंगे। यहाँ सेव के लिए आप एक शॉर्टकट की F2 भी दबा सकते हैं। जैसे ही आप F2 दबाएंगे या फाइल में जाकर सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से नाम से फ़ाइल सेव करनी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम रखेंगे वो इस फाइल का नाम बन जाएगा। और देखिए ऊपर इसका नाम ऑलरेडी रखा गया है add.c, मतलब ऐड तो फाइल का नाम है और .c इसका एक्सटेंशन है जो बताता है कि हाँ भैया ये C प्रोग्रामिंग भाषा का एक कोड है। सेव करने के बाद आप कंपाइल में जाकर इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने की शॉर्टकट की है Alt+F9। कंपाइल करने से हमारा प्रोग्राम बाइनरी भाषा में बदल जाता है, अर्थात 10 में कन्वर्ट हो जाता है। यदि इस दौरान कोई एरर आती है तो आपके सामने वो डिस्प्ले हो जाएगी, नहीं तो आपके सामने लिखा आएगा सक्सेसफुली कंपाइल्ड। इसके बाद अंत में आप करेंगे रन यानी एग्जीक्यूट और उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F9। ऐसा करने पर आपके सामने जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है उसका आउटपुट प्रदर्शित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें दो संख्याओं को जोड़ा गया है और उनका उत्तर तीसरी संख्या में डाला गया है। इसका मतलब जब भी हम दो संख्याओं प्राप्त करेंगे कीबोर्ड से तो स्कैनफ का यूज़ होगा। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडर फाइल लिखी हुई है #include stdio.h। ये बेसिकली एक हेडर फाइल है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और ये कह रहा है इंक्लूड करो इस हेडर फाइल को जिसका नाम है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसी प्रकार के दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करने को कह रहा है conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन इसके बाद लिखना है void, एक स्थान छोड़ा, मेन, छोटे ब्रैकेट स्टार्ट एंड, फिर मंझला ब्रैकेट अगली लाइन में शुरू। देन इसके बाद हमने 3 वेरिएबल घोषित किए हैं इंट, यानी कि इंटीजर टाइप के डेटा हैं। कौन कौन? a, b, c, और हर लाइन का अंत करना है आपको सेमीकोलन से। तो a तो हम ले रहे हैं पहली संख्या के लिए, जैसा इस प्रोग्राम का काम है 2 संख्याएं प्राप्त करनी है और उनका जो सम है, उनका जो योग है वो किसी तीसरी संख्या में हमें डालना है। तो हमने a डिक्लेयर किया है पहली संख्या के लिए, b डिक्लेयर किया है दूसरी संख्या के लिए और इन दोनों का योग डालने के लिए हमने वेरिएबल लिया है c। अब हमने लिखा है सबसे पहले printf एंटर फर्स्ट नंबर और आगे लिखा है \n। \n आपको बताया था कि क्यों यूज़ करते हैं। ये एक एस्केप सीक्वेंस है और इसका काम है लाइन चेंज करना। तो printf में जो भी लिखा हुआ है एज इट इज़ छपेगा, यानी आपके सामने क्या छपेगा, एंटर फर्स्ट नंबर, और \n पढ़ते ही कंप्यूटर अगली लाइन में कर्सर को ले आएगा। अगली लाइन में लिखा है स्कैनफ। स्कैनफ मतलब कुछ लो। अब क्या लो? यहाँ लिखा हुआ %d, मतलब कि एक इंटीजर लो और उसको कहाँ डाल दो, a की एड्रेस में।
तो जहाँ भी ए वेरिएबल के लिए मेमोरी आवंटित हुई होगी उस एड्रेस पर जाकर जो हमें डेटा प्राप्त हुआ है वो एक ही एड्रेस में चला जाएगा। इसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है प्रिंटफ एंटर सेकेंड नंबर, तो एज इट इज़ ये छप जाएगा एंटर सेकेंड नंबर, और आगे \n की वजह से होगा आपकी अगली लाइन में कर्सर आ जाएगा। आप ढंग से देखें, जो भी हमको प्रिंटफ द्वारा प्रिंट करवाना है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद हर लाइन के अंत में सेमीकोलन लगाए। देखें तो पहली लाइन जो मंझला ब्रैकेट शुरू है उसके बाद पहली लाइन जो है इंट ABC वो भी सेमीकोलन से एंड है, प्रिंटफ ये भी सेमीकोलन से एंड है, स्कैनफ भी एंड है, अगला प्रिंटफ भी एंड सेमीकोलन से, अगला स्कैनफ भी एंड सेमीकोलन से। फिर इसके बाद हमने लिखा है फॉर्मूला, यानी कि A और B को जोड़कर और ये जो मान है वो C में डाल दो। तो ये जब हमने लिखा C बराबर A + B तो उसके बाद भी हमने सेमीकोलन लगाया है। अब हमने इस चीज़ को वापस छापना है, आउटपुट में देना है, तो क्या यूज़ करेंगे आउटपुट में देने के लिए? वही लिखेंगे प्रिंटफ छोटा ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा में सम इज़। अब इसके बाद में हमको क्या चीज़ छापनी है? कोई इंटीजर वैल्यू छापनी है। तो जैसे हमने जब इंटीजर प्राप्त किया तो स्कैनफ में %d यूज़ किया, ऐसे ही अब जब स्क्रीन पर प्रिंट छापना चाहते हैं तो भी %d का इस्तेमाल करेंगे। अब ये %d लिखा है तो आगे कॉमा के बाद क्या लिखना है? C, ताकि पता पड़े कि कंप्यूटर जब इसको पढ़ेगा प्रिंटफ सम इज़ %d तो सम इज़ तो एज इट इज़ छाप देगा और %d की जगह वो आगे पढ़ेगा कि क्या लिखा हुआ है C, इसकी वैल्यू को इसके स्थान पर छाप देगा। तो बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सम इज़, जो भी इनका जो दो डेटा प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार जो आउटपुट आएगा वो होगा। अब अल्टीमेटली हर प्रोग्राम बनाने के बाद उसका एक आउटपुट भी आपको लिखना पड़ता है, और ये आउटपुट आप कैसे लिखते हैं? इसको प्रोग्राम को आपने समझ लिया अच्छे से। प्रोग्राम टाइप करने के बाद आपको क्या क्या करना होता है? सबसे पहले सेव, उसके बाद कंपाइल, उसके लिए Alt F9 और उसके बाद एग्जीक्यूट या रन, उसके लिए कंट्रोल F9। तो जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं फाइल में तो साथ में लाइनिंग वाले पेज पर तो प्रोग्राम बनाना है और जो उसके साथ में ब्लैंक पेज है उस पर उसका आउटपुट लिखना है। अब आउटपुट कैसे लिखते हैं? आउटपुट लिखने के लिए सबसे पहले आप पकड़ें कि इस मेन के अंदर सबसे पहला प्रिंटफ कहाँ है। ये मेन के अंदर सबसे पहला प्रिंटफ ये रहा। अब इस प्रिंटफ में सबसे पहली लाइन इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखी हुई है? एंटर फर्स्ट नंबर, एज इट इज़ आउटपुट। आप हेडिंग डालेंगे आउटपुट और वहाँ लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। अब अगली लाइन में आप कोई भी अपने मन का नंबर डाल देंगे, जैसे मैंने डाल दिया 12। फिर अगली लाइन में लिखेंगे एंटर सेकेंड नंबर। फिर उसके बाद अगली लाइन में अपने मन का कोई भी नंबर, जैसे आपने डाल दिया 13। फिर आप मन में सोचेंगे 12 और 13 जुड़कर उसका उत्तर 25 C में कॉपी हो गया। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है प्रिंटफ सम इज़ %d, तो एज इट इज़ लिखेंगे सम इज़। अब C में क्या चीज़ है जो छपेगी %d की जगह? 25। तो इस प्रकार से आपको हमेशा हर प्रोग्राम का आउटपुट अवश्य लिखना है। तो आगे देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। इसका आउटपुट बेसिकली 25 है, स्लाइड में शायद वो छुप गया है। तो कुल मिलाकर फिर से एक बार सीख लें, जब भी कोई प्रोग्राम आपको यहाँ दिया जाएगा आप उसको रजिस्टर में उतार लेंगे। उसके बाद जब आप कंप्यूटर पर उस प्रोग्राम को बनाएंगे तो पहला स्टेप है एज इट इज़ विदाउट एनी एरर, जैसा रजिस्टर में बनाया गया है सेम टू सेम वैसा ही आप उसको अपने C भाषा के सॉफ्टवेयर में टाइप करेंगे। C भाषा का सॉफ्टवेयर आप नेट से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। टाइप करने के बाद उसे आप सेव करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं F2। सेव करने के बाद आप उसको कंपाइल करेंगे, जिसके लिए पुनः एक शॉर्टकट की है Alt + F9। यदि आप कीबोर्ड पर देखेंगे तो आपके यहाँ जहाँ से स्पेस देते हैं कीबोर्ड पर, उसी के पास में निशान है Alt का, और इसी प्रकार उस Alt के भी जस्ट करीब में है कंट्रोल CTRL। तो जब आपका कंपाइल हो जाता है इसका अर्थ है आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली मशीनी भाषा में बदल गया, यानी कि 10 की भाषा में बदल गया। परंतु यदि कोई एरर है तो आपके सामने वो प्रदर्शित हो जाएगी। आपको उस एरर को दूर करना है और पुनः कंपाइल करना है जब तक आपके 0 एरर न बच जाए। इस प्रकार से आप सक्सेसफुली कंपाइल करने के बाद ही अपने प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट करें। और अंत में आपको जब एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए प्रेस करेंगे
कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करते ही आपके सामने आपके प्रोग्राम का आउटपुट प्रदर्शित हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।